चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.4.2 द एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली बैक्टीरिया बदलते हुए माहौल से खासी मुताबिकत रखने वाले होते हैं। जब मुकामी हालात इंतहाई सख्त हो जाते हैं और ग़िज़ा की इंतहाई किल्लत या कमी हो जाती है तो उस वक़्त बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाने की इब्तिदा करते हैं। ये स्पोर बैक्टीरिया के अंदर की तरफ बनता है, इसीलिए इसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। और ये मौसमी हालात मसलन दर्जे हरारत, यूवी रेडिएशन, डेजिकेशन यानी खुश्की और कीमियाई तब्दीलियाँ, डिफरेंट टाइप की केमिकल चेंजेस या एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शंस वगैरह और ऐसे तमाम अवामिल जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके ख़िलाफ़ एक शदीद किस्म की मज़ाहमत रखता है। लिहाजा इनकी वजह से बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की हिफाजत होती है। यानी एंडोस्पोर किस लिए बनते हैं? ताकि बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी हिफाजत कर सकें और इस स्पोर की सूरत में बैक्टीरिया इंतहाई लंबे अरसे तक, साल साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि इस स्पोर को डिस्ट्रॉय करना इंतहाई मुश्किल होता है। यानी कि आपने देखा कि किस कदर सख्त मौसमी हालात हैं, दर्जे हरारत है, यूवी रेडिएशन है, डेजिकेशन है, केमिकल चेंजेस है, एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन है, इन तमाम से बच जाएगा बैक्टीरिया अगर वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन कर ले या एंडोस्पोर की सूरत में मौजूद हो तो। अब ये एंडोस्पोर फॉर्म कैसे होता है तो उस चीज़ को देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर कि एंडोस्पोर की डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर। ये स्पोर नामुवाफिक हालात या अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस किस्म के बैक्टीरिया में बनते हैं। बेसिलस आपको मालूम है रॉडशिप बैक्टीरिया होते हैं। इसकी फॉर्मेशन के दौरान साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा, साइटोप्लाज्म का एक थोड़ा सा हिस्सा और क्रोमोसोम की एक कॉपी, क्रोमोसोम जितना भी मौजूद होता है उसकी एक कॉपी बन जाती है। तो वो एक कॉपी और साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा क्या करता है कि अपने अंदर से पानी को निकाल देता है, यानी उसके अंदर डिहाइड्रेशन का अमल होता है, पानी निकल जाता है और साथ ही साथ ये हिस्सा 3 तहों पर मुश्तमिल एक कवरिंग के ज़रिए ढक जाता है। यानी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम की एक कॉपी के अंदर से सारा पानी निकाल कर ड्राई करके वो 3 कवरिंग के अंदर ढक जाता है। जब नामुवाफिक हालात की वजह से साइटोप्लाज्म का बचा हुआ हिस्सा और सेल वॉल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो जो स्पेशल 3 टाइप की कवरिंग के अंदर ढका हुआ है वो तो बच जाता है और बाहर वाला सारा हिस्सा ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। तो इन 3 तहों में लिपटा हुआ ये जिस्म जिसे एंडोस्पोर कहते हैं, ये नामुवाफिक हालात से लड़ने की इंतहाई सलाहियत रखता है और लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। जब हालात मुवाफिक होते हैं तो एंडोस्पोर दोबारा से पानी को जज़्ब करता है, पानी जज़्ब करके फूलता है और फूलने की वजह से अंदर का जो पानी है वो एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डालता है इसकी जो बाहर की तीनों दीवारें होती हैं उनके ऊपर। जब प्रेशर डालता है पानी तो उस पानी की वजह से ये बाहर की दीवारें फट जाती हैं और अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद वो अपने अतराफ़ एक और नई सेल वॉल बनाता है और अब ये नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह बिहेव करता है और ज़िंदगी गुजारता है। एंडोस्पोर के अलावा भी नामुवाफिक हालात में बैक्टीरिया ज़िंदा रहने के लिए कुछ और मेथड्स भी यूज़ करता है। मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एंडोस्पोर के अलावा बैक्टीरिया किस फॉर्म में ज़िंदा रह सकता है। सम अदर सर्वाइवल मेथड ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की किस्म पर डिपेंड करता है कि वो नामुवाफिक हालात के अंदर एंडोस्पोर बनाएगा, एक्सोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा या सिस्ट में तब्दील हो जाएगा। यानी 3 तरह से ज़िंदा रह सकता है नामुवाफिक हालात में। एक तो है एंडोस्पोर जिसे हम डिटेल में पढ़ चुके। नेक्स्ट एक्सोस्पोर भी फॉर्म कर सकता है और सिस्ट भी फॉर्म कर सकता है। डिपेंड किस पर करता है? बैक्टीरिया की टाइप पर। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। एंडोस्पोर की डेवलपमेंट तो हमने पहले ही पढ़ ली है।
ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो एक्सोस्पोर फॉर्म करता है। एंडोस्पोर मैंने बताया बैक्टीरिया के अंदर की तरफ बनता है, इसलिए इसे एंडोस्पोर कहते हैं। अब नाम है एक्सोस्पोर, तो एक्सोस्पोर नाम से जाहिर है कि यकीनी तौर पर ये बैक्टीरिया के बाहर की तरफ बन रहा होगा। ये बैक्टीरिया लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जिनको फिलामेंट कहते हैं, और इनकी मोटी सी दीवार बन जाती है और ये गोल गोल साख्तें एक्सोस्पोर कहलाती हैं। पहले लंबे लंबे फिलामेंट बनेंगे, उसके बाद उनके गिर्द मोटी सी दीवार बन जाएगी और फिर उसके अंदर जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक्सोस्पोर कहलाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का हिस्सा होते हैं और सेल वॉल के बाहर की तरफ बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम एक्सोस्पोर कहते हैं। मिसाल है इनकी एक्टिनोमाइसिटीज, यानी एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया के अंदर एक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब बारी आती है सिस्ट फॉर्मेशन की। कुछ दूसरे किस्म के बैक्टीरिया मसलन एजोबैक्टर बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज में सिस्ट बनते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, यानी उसमें से भी पानी निकल जाता है और वो खुश्क होकर सिकुड़ जाता है और उसके गिर्द एक मोटी सी दीवार बन जाती है। और ये डोरमेंट सेल होते हैं। डोरमेंट सेल का मतलब इनके अंदर अब इस वक्त बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होंगी, तो ये डोरमेंट सेल सिस्ट कहलाते हैं। ये सिस्ट डेजिकेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त मज़ाहमत का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन ये एंडोस्पोर की तरह टेम्परेचर के ख़िलाफ़ अच्छी मज़ाहमत शो नहीं करते हैं। अगर हम तीनों किस्म की स्पोर्स की बात करें, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पोर एक्चुअली एंडोस्पोर ही होते हैं।